नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं आज्ञा बेताल की साधना दे रहा हूँ। हालांकि इस बेताल की साधना में पहले की वीडियो में इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, साधना भी दिया हूँ, लेकिन वो मार्ग कुछ अलग था और ये जो विधान मैं उसका देने जा रहा हूँ वो विधान बहुत ही अलग है और इस विधान से बहुत ही जल्द इस साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। अब सबसे पहले तो इसके फ़ायदे बता दूं। वैसे फ़ायदे तो अनगिनत हैं और विताल की जो शक्ति होती है वो भूत प्रेत जिन आत्मा परी इत्यादि से कई बढ़कर होती है। तो इसी शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। तो और ये हर प्रकार का कार्य हर प्रकार का कार्य करने में हमारे लिए सक्षम होता है। साधक के लिए हर एक प्रकार का कार्य करने में सक्षम होता है, लेकिन इसकी साधना भी उस प्रकार से कठिन होती है। फ़ायदे में तो बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी प्राप्त कर लेना, धन प्रदान करता है ये शक्ति। सांसारिक कोई भी कार्य हो, कोर्ट कचहरी इत्यादि कोई भी कार्य हो, वो हमारा संपन्न करता है। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई में बहुत उन्नति देता है, पढ़ाई तथा कामकाज में बहुत ही उन्नति देता है, बरकत देता है, धन प्रदान करता है, धन वर्षा करता है। सांसारिक सभी कार्य, लौकिक तथा अलौकिक कार्य हमारा बनाता है, षटकर्म करता है। मतलब एक तरह से हर प्रकार का कार्य ये शक्ति हमारे लिए करती है सिद्ध होने के पश्चात। परंतु ये बहुत ही शक्तिशाली और बड़ी शक्ति है। तो इस प्रकार की शक्ति को सिद्ध करने के लिए उस प्रकार का हमारा मन भी वैसा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये विकराल रूप में भी हमारे सामने आ सकता है और अधिकांश तो विकट रूप में ही ये हमारे विराट रूप में ही ये हमारे सामने आता है। तो हमको दृढ़ निश्चय के साथ इस साधना को करना है। जो भी करना चाहे, जिसमें दृढ़ निश्चय है, साहस है, वही इस प्रकार की साधना को करें, यही कहूँगा। क्योंकि अधिकांश साधनाएं तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जब शक्ति सामने उपस्थित हो जाती है तब वो उसको संभाल नहीं सकते और पीछे हट जाते हैं। तो उसका बहुत ही नेगेटिव और बुरा प्रभाव हम पर कहीं ना कहीं पड़ता ही पड़ता है। नुकसान भी बहुत होता है, कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं हमको, और नुकसान भी होता ही है। तो इसलिए जिनमें पूर्ण साहस हो और पूर्ण निश्चय हो, दृढ़ संकल्प हो, वही इस प्रकार की उच्च कोटि की साधना को करें और इसमें सफलता प्राप्त करें। तो अब मैं उसका विधान बता देता हूँ। विधान इसका इस प्रकार है कि इस साधना को घर पे नहीं किया जा सकता है। इस साधना को या तो शमशान में किया जा सकता है या किसी ऐसे वीराने स्थान पे किया जा सकता है जहाँ आसपास कोई न आता जाता हो, या फिर इस साधना को किसी शिव मंदिर के आसपास किया जा सकता है। इस साधना में दिशा आपकी दक्षिण की रहेगी और स्वयं के बैठने का आसन काला रहेगा इसमें, और सुरक्षा घेरा बहुत ही जागृत आपका होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना आए साधना के दौरान। तो सुरक्षा घेरा बिल्कुल सिद्ध होना चाहिए। तो उस प्रकार का सुरक्षा घेरा आपको लगाना है, क्योंकि इस साधना में बहुत सारी बाधाएं और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और इसमें उस वेताल के नाम से आपको भोग में शराब का भोग लगाना है। किसी भी पात्र में पात्र ले लीजिए आप, तांबे का कोई भी पात्र ले लीजिए, कांसे का कोई भी पात्र ले लीजिए। उस पात्र में आप जो है शराब भर के उसके नाम से अर्पित करें। ये साधना को वैसे किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी सोमवार के दिन से शुरू किया जा सकता है। और इस साधना को किसी भी पक्ष में किया जा सकता है, चाहे आप कृष्ण पक्ष में करें चाहे शुक्ल पक्ष में क्यों ना करें। सोमवार से साधना को शुरू किया जा सकता है। ये 31 दिनों की साधना होती है और 31 दिनों में हमको इस साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। तो इसके पश्चात हमको इस साधना में विशेष हमको ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है, सात्विक भोजन करना है,
तथा शुद्धता बिल्कुल बनाए रखना है। स्नान इत्यादि करके शुद्ध साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही इस साधना को करना है। समय आपका रात्रि 10 बजे के बाद से कभी भी साधना को शुरू कर सकते हैं। दिशा तो आपका दक्षिण रहेगा और इसमें आप एक दीपक लगा लें, घी का एक दीपक लगा लें और उस दीपक में उड़द के कुछ दाने छोड़ दें आप। 5 उड़द दाल जो होता है उसके 5 दाने आप उस दीपक पर छोड़ दें, घी के दीपक पर। तो इस प्रकार से आपको दीपक अपनी तरफ मुख करके एक जलाना है। चाहे तो आप धूप इत्यादि भी, सुगंधित अगरबत्ती इत्यादि जला सकते हैं। अब आपको उक्त मंत्र का 12 माला पाठ करना है। 12 माला आपको 21 दिनों तक पाठ करना है। 21 दिनों का जब आपका साधना पूर्ण हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है आप मंत्र का पाठ करने से पहले आप किसी भी शिव मंत्र का एक माला मतलब 108 बार आप पाठ करेंगे। इसमें रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होगा और इसमें आप इस वेताल के मंत्र का पाठ करने से पहले आप किसी भी शिव मंत्र का 108 बार आप पाठ कर लें। उसके बाद ही आप इस उक्त मंत्र का, वेताल मंत्र का पाठ करें। तो इस प्रकार से 21 दिन तक आपको 12 माला का पाठ करना है। 21 दिन जब आपके पूरे हो जाए तो पूरे होने के पश्चात आपको हवन करना है इसके नाम से। हवन आप आम की लकड़ियों से कर सकते हैं। आम की लकड़ी और घी उसमें मिलाकर आपको अग्नि जला लेनी है किसी भी पात्र या ज़मीन पर कहीं पे भी। तो जलाने के पश्चात जो है उस अग्नि में आपको उड़द के दाने से आपको जो है होम चढ़ाना है। इसमें मतलब आहुति चढ़ानी है आपको उड़द के दाने से। इस मंत्र को पूरा पढ़ के आपको उड़द के दाने से 108 बार आहुति चढ़ानी है। तो इस प्रकार से आपको 11 दिनों तक आहुति चढ़ानी है। 21 दिनों के साधना पूर्ण होने के पश्चात उसी मंत्र से आपको 11 दिनों तक आहुति चढ़ानी है। तो इस प्रकार से उस 11 दिनों के अंतर्गत जो है ये साधना पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है और उसी अग्नि में से ये वेताल जो है, आज्ञा वेताल जो है वो उत्पन्न होता है और आपके सामने प्रत्यक्ष भी होता है। होने के पश्चात, प्रत्यक्ष होने के पश्चात इससे आपको वचन ले लेना है और वचन लेने के पश्चात ये शक्ति हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाएगी, आपके अनुकूल हो जाएगी। तो उसके पश्चात आपका साधना संपन्न हो जाएगा और इसमें जिन भी वस्तुओं का आपने प्रयोग किया उस वस्तुओं को जिस स्थान पे आपने साधना की वहीं पे छोड़ देना है और इसी उक्त मंत्रों को आप पढ़कर इस शक्ति को जब भी आह्वान करेंगे, बुलाएंगे तो वो शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। तो इतना ही विधान है इस साधना का। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रौम विजाय दक्षिण काले महाबलशाली वीर महावीराय महाकाल रूपाय नील यस्य आज्ञा बेतालाय प्रत्यक्ष प्राकट्य ह्रौम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम ह्रौम विजाय दक्षिण काले महाबलशाली वीर महावीराय महाकाल रूपाय नील यस्य आज्ञा बेतालाय प्रत्यक्ष प्राकट्य ह्रौम फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।